हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप एक्सेल के अंदर एआई फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको एक्सेल के अंदर एआई फंक्शंस को यूज करना है तो सबसे पहले आपको एक्सेल में चैट जीपीटी को ऐड इन करना पड़ेगा। अब चैट जीपीटी को हम एक्सेल में ऐड इन कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सबसे पहले आप एक्सेल में अपने रिबन में जाओगे, फाइल में। जैसे ही आप फाइल में क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गेट एडेंस। आप गेट एडेंस पे क्लिक करो और गेट एडेंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑफिस एडेंस का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आप इस सर्च के ऑप्शन में टाइप कर दो चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करो यहाँ से और यहाँ पर अभी देखो साइड में जो है ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ये जो मेरे पास यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, अनलॉक द पावर ऑफ एक्सेल विद एआई इंटेलिजेंस चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, मैं इसको यहाँ से ऐड करूंगी। ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ से क्या ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ से ये चैट जीपीटी फॉर एक्सेल को यहाँ से ऐड कर रही हूँ। जैसे ही आप यहाँ से ये ऐड करोगे यहाँ पर ये आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। यहाँ पर इसको आपको यहाँ सिंपली से कंटिन्यू करना है और जैसे आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे आप देखो यहाँ पर एक्सेल में, यहाँ पर आप रिबन में देखो तो यहाँ पर साइड में चैट जीपीटी फॉर एक्सेल यहाँ पर आपका एड इन होकर आ गया। इतना कर लिया तो अब आप एक्सेल में एआई फंक्शन को यूज कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं एआई फंक्शन की तरफ। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ एआई डॉट आस्क के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर एआई डालते हो, जैसे ही आप यहाँ पर इक्वल टू करके देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू और लिखा एआई। एआई डालते ही देखिए यहाँ पर एआई के सारे फंक्शंस आ गए, एआई डॉट आस्क, एआई डॉट एक्सट्रैक्ट, एआई डॉट फिल, एआई डॉट फॉर्मेट, एआई डॉट लिस्ट, एआई डॉट टेबल, एआई डॉट ट्रांसलेट। यहाँ पर एआई के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आ गए। अभी मैं बात करूंगी सबसे पहले एआई डॉट आस्क के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एआई डॉट आस्क। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन गूगल से भी कर सकते हो पर मुझे गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट एआई से ये क्वेश्चन करूंगी। तो मैं यहाँ पर फंक्शन डालूंगी एआई डॉट आस्क। आपको सिंपली यहाँ पर अपना यहाँ पर फंक्शन लिखना है एआई डॉट आस्क, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो सेल में आपने क्वेश्चन लिखा है उस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पर एंटर करो। एंटर करते ही यहाँ पर देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। ये जो अपडेट हुआ है वो 2021 का अपडेट है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एज ऑफ सितंबर 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। इस तरीके से आप इसने आपको आंसर निकाल कर दे दिया। तो एआई डॉट आस्क से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। सेकेंड एआई फंक्शन पर आते हैं। सेकेंड एआई फंक्शन है हमारा एआई डॉट फिल। ये एआई डॉट फिल क्या करता है, एआई डॉट फिल आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे स्टेट है और स्टेट के साथ यहाँ पर मैंने दो स्टेट्स के कैपिटल दे रखे हैं, बाकी के स्टेट्स के कैपिटल मुझे यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये काम आपको एआई डॉट फिल करके देगा। कैसे करके देगा, आप यहाँ पर लिखो एआई डॉट फिल, आप अपने यहाँ पे फंक्शन लिखो एआई डॉट फिल, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अभी वो आपसे पूछ रहा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप ऊपर के ये जो दो सेल्स हैं आपके, इनको सेलेक्ट कर दो। ठीक है, जिन दो सेल्स के साथ आपने कैपिटल लिखा हुआ है उन दो सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करो, कॉमा दो। अब आपसे को यहाँ पर आपके जो पार्शियल स्टेट्स हैं जिनके कैपिटल आपको फिल करने हैं, उन पार्शियल स्टेट्स को यहाँ पर आप सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। एंटर करते ही थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और यहाँ पर आपका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए कितनी ईजिली और कितने कम टाइम में इसने आपको यहाँ पर ये और जो भी आपके पार्शियल स्टेट्स बचे थे उनकी आपको कैपिटल निकालकर यहाँ पर एआई डॉट फिल ने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एआई फंक्शन की तरफ। थर्ड एआई फंक्शन है हमारा एआई डॉट ट्रांसलेट। यहाँ पर आपका जिस भी लैंग्वेज में आपने अपने सेंटेंस को, टेक्स्ट को लिख रखा है और आपको किसी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, वो आप एआई डॉट ट्रांसलेट से कर सकते हो। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और मुझे हिंदी लैंग्वेज में
टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर सिंपल सा अपना AI फंक्शन लगाना है। AI.translate ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब जो भी आपकी वैल्यू है, जो आपका टेक्स्ट है, जिस सेल में आपने लिखा है उस सेल को आप सेलेक्ट कर दो, कॉमा दे दो, और अब आपको किस लैंग्वेज में देना है उसको वो इंस्ट्रक्शन दो। यहाँ पर मैंने हिंदी लिख रखा है इसलिए मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रही हूँ, नहीं तो आप डबल कोट्स के अंदर हिंदी लिख सकते हो तो भी ये ले लेगा। जैसा कि आपको मैं दिखाती हूँ, आप यहाँ पर अगर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हिंदी लिख देते हो तो भी ये आपका यहाँ पर रिजल्ट हिंदी में निकाल कर दे देगा। ये देखिए यहाँ पर ये हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गया। एक्सेल गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, इस तरीके से AI.translate आपका जो फंक्शन है वो आपको बहुत ही ईजिली आपको ट्रांसलेशन कर कर दे देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट AI फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट AI फंक्शन है हमारा AI.extract। ये फंक्शन बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप सोचोगे कि आप इसको एक्सेल में और भी कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर AI.extract फंक्शन आता है तो आप सेकंड्स में इस काम को कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ नेम लिखे हुए हैं, जैसे एमिली वेंट टू द बुक स्टोर, यहाँ पर एमिली आ रहा है। जेम्स एंड सारा आर प्लानिंग अ ट्रिप टू पेरिस, यहाँ पर जेम्स एंड सारा आ रहा है। डेविड्स फेवरेट म्यूजिक इज इंडियन म्यूजिक, यहाँ पर डेविड्स आ रहा है। समंथा एंड माइकल एंजॉयड डिनर, तो यहाँ पर समंथा एंड माइकल आ रहा है। इस तरीके से मुझे इन सेंटेंसेस के अंदर जो नाम आ रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी AI.extract। इसके लिए मैं यहाँ फंक्शन यूज करूंगी AI.extract। यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिखती हूँ AI.extract। ब्रैकेट स्टार्ट किया, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो आपकी यहाँ पर वैल्यू है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर ये मेरी वैल्यू है। जिस सेल में आपने लिख रखा है वो सेल आप सेलेक्ट करो, और आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है। देखिए सबसे पहले आ रहा है वैल्यू, वैल्यू आपने दे दी। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, आप क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो भी आपको कॉमा दे के बताना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कॉमा दो और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख दो नेम। आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करना है वो आप यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिखो और एंटर करो। देखिए सेकंड्स में उसने आपको इस सेंटेंस के अंदर जो नेम आ रहा है वो यहाँ पर निकाल के दे दिया। अब बाकी के फंक्शन को हमने यहाँ से ट्रैक कर दिया, तो अभी यहाँ पर आप देखो हर सेंटेंस के अंदर जो भी नेम है वो यहाँ पर आपको इसने AI.extract ने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। ये तो एक सिंपल सा था, मैंने आपको नेम एक्सट्रैक्ट करके दिया। बहुत सी जगह क्या होता है, आपके पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए आते हैं जिसके अंदर आपके पास सेंटेंसेस के अंदर आपके पास मेल ID होती है या कुछ फोन नंबर्स होते हैं। आप उन मेल ID या फोन नंबर्स को भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर मेरे पास यहाँ पर मेल IDs हैं, या आपके पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके पास फोन नंबर हो सकते हैं। आपको उन सेंटेंसेस से मेल ID या फोन नंबर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए हम यहाँ पर फिर से फंक्शन लिखते हैं अपना AI.extract। ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी वो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मेल ID एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मेल ID, डबल कोट्स बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर ये मेरी मेल ID आ गई। अब आप इसको एक्सट्रैक्ट यहाँ से अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर दो, तो यहाँ पर हर सेंटेंसेस के अंदर जो मेल ID है वो यहाँ पर आ गई। ये देखिए हर सेंटेंस के अंदर जो आपकी मेल ID थी वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ गई। देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। ऐसे आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे या बहुत सारी आपके पास क्वेरी होगी जिससे आपको कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होगी, तो आप AI.extract से वो चीज बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट AI फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट AI फंक्शन है हमारा AI.table। AI.table क्या करता है, आपको यहाँ पर अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या करेगा, वो उसकी एक टेबल निकाल के देगा, उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको यहाँ पर निकाल के देगा। जैसे मुझे क्या चाहिए, लिस्ट आउट 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं अपना ये आप AI.ask से भी कर सकते हो, पर AI.ask आपको सिर्फ यहाँ पर 5 रिचेस्ट पर्सन के नाम निकाल के देगा, पर AI.table आपको उससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी निकाल के देगा। जैसे आपने यहाँ पर डाला AI.table और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब आपको यहाँ पर जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, आपका जो क्वेश्चन है
वो आप यहाँ पर लिखो और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल सा एंटर कर दो। अभी आप देखो, ये देखो यहाँ पर आपके जो रिचेस्ट पर्सन है उनके नाम भी आ गए। ये देखिए यहाँ पर जो ये रिचेस्ट पर्सन है उनके नाम भी आ गए, उनकी नेटवर्थ कितनी है वो भी आ गई, और उनकी सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है वो भी यहाँ पर आ गई। ठीक है, इस तरीके से AI डॉट टेबल ने आपको एक टेबल बनाकर दे दी 5 रिचेस्ट पर्सन की, उनकी नेटवर्थ और सोर्स ऑफ वेल्थ के साथ। इस तरीके से आप एक्सेल में AI फंक्शंस को यूज कर सकते हो अगर आपने एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी को ऐड इन कर लिया है तो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही AI और चैट जीपीटी से रिलेटेड मैं आपको जो भी मार्केट में न्यूएस्ट नॉलेज आएगी वो मैं आपको देती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।